पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उद्धम सोता अहे सोता तिरियम सोता बियाहिया एते सोया बियखाया जेहिम संगंति पासः। शरीर के संदर्भ में बात है कि हमारे शरीर में स्रोत होते हैं, स्रोत हैं, छिद्र हैं, जहाँ से पदार्थ निकलते हैं। शरीर को हम 3 भागों में बांट लें, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधो भाग। ध्यान की दृष्टि से भी हम शरीर के ऊपरी भाग में भी ध्यान कर सकते हैं, मध्यवर्ती भाग पर भी ध्यान कर सकते हैं, कुछ थोड़ा अधो या मध्य का भाग, अधो भाग भी, वहाँ भी चित्त को ले जाने की बात प्रेक्षा ध्यान पद्धति में आती है। यहाँ आयारों में स्रोत की जो बात है कि शरीर में ऊपर भी स्रोत हैं, तिर्यक भाग में भी है और अधो भाग में भी स्रोत हैं। स्रोत का एक अर्थ किया गया इंद्रियाणि, इंद्रिय का एक नाम है स्रोत। ये जो चक्षुरेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय ये हैं, इंद्रिय का ही एक पर्यायवाची शब्द है स्रोत। और इंद्रिय के विषयों के सेवन में जो अंग काम में आते हैं, वे अंग भी स्रोत हैं। अब वो स्रोत हैं, वे शरीर में कई हैं, 9 और 12 है। 9 स्रोत भी बताए गए हैं और 12 स्रोत भी बताए गए हैं। शरीर रचना की दृष्टि से एक पुरुष के शरीर में 9 स्रोत, 9 रंध्र बताए गए हैं। जैसे पुरुष के हम देखें मुख, यह एक स्रोत है, तो मुख से थूक भी निकलता है, कफ भी निकलता है, तो मुख से भी पदार्थ निकलते हैं। हम उन्हें कुछ गंदगी की दृष्टि से भी देख सकते हैं। कर्णव, ये 2 कान हैं, यूँ श्रोत्रेंद्रिय से जुड़े हुए मान लीजिए, इनमें से भी गंदगी, कान की किट्टी, कान का मैल निकलता है। और नासिके, ये 2 नाक हैं, इनसे भी गंदगी, खेल कह दें, जो भी गंदगी निकलती है। और भी ऐसे द्वार होते हैं जहाँ से पदार्थ शरीर में से बाहर निकलते हैं। इस बात को शांत सुधारस भावना में तो अशौच भावना के अंतर्गत लिया गया है कि जिस शरीर के प्रति मैं मोह करता हूँ, मैं आसक्त हो रहा हूँ, वह शरीर कितनी गंदगी से भरा हुआ है, भीतर की कितनी गंदगी इन द्वारों से बाहर निकलती है। मूत्र मल कितनी चीज़ें निकलती है, वो कहाँ से, भीतर से ही तो आ रही है।
जिस शरीर को मैं सुंदर मानकर आसक्त हो रहा हूं, उसके भीतर कितनी गंदगी है। ये अशुचि की भावना करके शरीर के प्रति अनासक्ति के भाव को संपुष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। अब हमारी जो इंद्रियां हैं और ये स्रोत हैं, हम गंदगी को भी देखें, अशुचि को भी समझें कि शरीर के भीतर कितनी अशुचि है। तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर, उन्होंने किस प्रकार उन राजाओं या राजकुमार जो भी थे, जो मल्ली कुमारी के प्रति मानो एक भावनाशील हो रहे थे, उनको बोध दिया कि कैसी गंदगी होती है। तो अशौच भावना जो 12 भावनाओं में एक है, उस भावना से शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। ये जो स्रोत हैं, इनके माध्यम से, इनके संदर्भ में कहीं आसक्ति में भी आदमी जा सकता है। ये आंखें हैं, ये भी स्रोत हैं। आंखों से भी तो पदार्थ बाहर निकलता है। तो कान है, आंख है, नाक है, इधर मुंह है, स्पर्शनेंद्रिय शरीर है। इन इंद्रियों से गंदगी निकल रही है, यानी भीतर में गंदगी है। अब ये जो इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं शब्द, रूप, गंध आदि, इनमें भी आदमी आसक्त हो जाता है। और आसक्त होने का मतलब वह अध्यात्म से दूर हो जाता है। अब इन इंद्रियों का संयम करना, हमारे यहाँ निर्जरा के 12 वेदों में या तप के 12 वेदों में ये प्रतिसंलीनता नामक तप आता है। प्रतिसंलीनता का एक प्रकार है इंद्रिय प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता कैसे करें? प्रतिसंलीनता इस प्रकार करें, जैसे श्रोत्रेंद्रिय कान है, तो कान से सुने नहीं कि अभी मुझे सुनना नहीं, 1 घंटा मुझे अपनी साधना में रहना है, कान से मुझे सुनना नहीं, ध्यान नहीं देना कौन क्या बोलता है। या कान में कुछ अवरोधक चीज़ डाल के रख ली कि जल्दी सी आवाज़ आए नहीं। आवाज़ आए तो क्या बात है, वो बात मेरी समझ में नहीं आई, कान में कुछ डाल के रखूं। यानी सुनना बंद करो, श्रोत्रेंद्रिय का प्रयोग बंद करो, सुनो मत। यह श्रोत्रेंद्रिय की प्रतिसंलीनता का एक प्रकार हो गया। अब दूसरी बात है भाई कि दिन भर कान को बंद करके कैसे रखूं? आखिर और भी तो काम करना है, कई बात सुननी भी होती है। तो एकदम तो कान को बंद नहीं कर सकता, कान में शब्द पढ़ते हैं, मुझे अपेक्षा भी है कुछ सुनने की, जानने की। तो दूसरा प्रकार है श्रोत्रेंद्रिय प्रतिसंलीनता का कि कान में शब्द पड़े, राग द्वेष मत करो। यह भी श्रोत्रेंद्रिय प्रतिसंलीनता है। अब चक्षुर इंद्रिय है कि आँख से देखो मत, यह भी एक संयम हो गया। चक्षुर इंद्रिय का ध्यान करना है आधा घंटा, अब देखना बंद कर दो। यह चक्षुर इंद्रिय प्रतिसंलीनता यानी निरोध के रूप में हो गई। अब दिन रात थोड़ा ही यहाँ आंखें बंद करके और भी तो काम करने हैं, किताब भी पढ़नी है, संतों को गोचरी भी देना, आंखें तो खोलनी पड़ेगी ना। आंखें खुली रखो, जो कुछ दृश्य सामने आए उनमें राग द्वेष मत करो। यह भी चक्षुर इंद्रिय प्रतिसंलीनता है।
अब घ्राणेन्द्रिय है, कोई सूंघो मत, इत्र आदि कुछ भी मत सूंघो, अपने पास इत्र सेंट कुछ मत रखो, सूंघना नहीं, यह भी प्रतिसंलीनता घ्राणेन्द्रिय की। अरे नाक में गंध आ जाए तो राग द्वेष नहीं करना। रसनेन्द्रिय है कि खाओ मत, स्वाद लो ही मत, उपवास कर लो, रचो बिहार कर लो, न खाना न पीना। तो चक्षु ये तो रसनेन्द्रिय का प्रतिसंलीनता या संयम हो गया कि पूरा तो भूखा कैसे, थोड़ा कभी तो खाना पड़ेगा ना, अठाई कर लो, आखिर तो पालना करना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो खाना पीना करो, रसनेन्द्रिय के वो स्वाद आए, अच्छा बुरा जो भी लगे, राग द्वेष मत करो। यह भी रसनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता, न खाना पीना या खाओ पियो तो राग द्वेष नहीं करना। इसी प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय की प्रतिसंलीनता, कुछ छूना नहीं किसी को भी, अस्पृष्ट रहो, अस्पर्शक रहो, कोई कुछ नहीं छूना, थोड़ा बहुत मान लो है, बाकी और कुछ मत छुओ। यह प्रतिसंलीनता स्पर्शनेन्द्रिय निरोध के रूप में, और स्पर्श हो तो राग द्वेष नहीं करना। यों 5 इंद्रियों की प्रतिसंलीनता यों 10 प्रकारों में की जा सकती है। तो यह इंद्रिय प्रतिसंलीनता है कि निवृत्ति, और अगर प्रवृत्ति करो तो राग द्वेष से निवृत्ति। या तो प्रवृत्ति करो मत, और प्रवृत्ति करो, इंद्रियों का उपयोग करना हो तो फिर विषयों में राग द्वेष नहीं करना। यह एक अध्यात्म की साधना है। और आयारों में जो स्रोत बताए गए हैं कि कितने ये स्रोत हैं, ये श्रोत्रेंद्रिय के भी मान लो जुड़े हुए स्रोत, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, मुंह रसनेन्द्रिय में, इधर स्पर्शनेन्द्रिय में भी स्रोत हैं। तो इन स्रोतों के संदर्भ में आसक्ति में मत जाना, राग द्वेष में नहीं जाना, यह संयम हो जाता है। अब खाने में कि वो चीज़ अच्छी लगती है तो उसका भी संयम करें। आज विद्यार्थी लोग हैं कि ड्रग्स का सेवन कर लो, फिर मुसीबत में जाएं तो और नहीं, और छोटी छोटी मुझे खाने पीने की चीज़ें हैं। और ये बच्चे हैं कि मोबाइल में गेम्स देखते रहो और कुछ ऐसे देखते रहो, वो देखते रहो, तभी ज़्यादा आसक्ति उसमें आ गई है तो वह भी इंद्रियों का असंयम हो सकता है। तो ये डिजिटल फास्टिंग, इनका भी संयम करो, भी पूरा नहीं थोड़ा करो कि अनावश्यक ये मोबाइल आदि जो यंत्र हैं उनका अवांछनीय उपयोग मत करो। तो बच्चे क्या और बड़े क्या, जो भी इन चीज़ों में अनपेक्षित आसक्त हो जाते हैं, प्रवृत्तिमान हो जाते हैं। तो इंद्रिय प्रतिसंलीनता में यह भी इंक्लूड किसी रूप में हो सकता है कि इन यंत्रों का, जो ये सोशल मीडिया ये के जो यंत्र हैं, इनका अनावश्यक उपयोग नहीं करना। तो यह आयारों में स्रोत की बात आई है। आज यह भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, शहरों में जाओ कितनी चीज़ें, भौतिक चीज़ें लुभावनी, सुहावनी, आकर्षक लग सकती है, पर अपना संयम रखना। सामायिक करते हैं कितना से, ये बच्चे अगर सामायिक में मान लो बैठ जाए, अच्छी तरह सामायिक करें तो न मोबाइल में देखने की बात है, न फ़ोन करने की बात है, कितना संयम हो गया, न खाना पीना करना। बस एक सामायिक करने से इंद्रियों का भी कितना संयम हो सकता है कि खाना पीना है नहीं, रसनेन्द्रिय का मान लो ऐसे संयम,
सेंटोल का उपयोग नहीं तो घ्राणेन्द्रिय का संयम, और कान से इधर उधर की चीज़ें न सुनना तो श्रोत्रेंद्रिय का भी संयम, आँखों से टीवी आदि कुछ नहीं देखना हो रहा है, मोबाइल आदि में नहीं देखना तो और भी आँखों का संयम है, तो चक्षुरेंद्रिय का संयम हो जाता है। यों स्पर्शनेंद्रिय में अनावश्यक कुछ छूना नहीं हो तो वो भी कुछ संयम हो जाए। एक सामायिक है उसमें तो कितना संयम हो जाता है। और फिर स्वाध्याय आदि करें तो शुभ योग होने से निर्जरा का लाभ भी मिल सकता है। उपवास तपस्या करते हैं तो रसनेन्द्रिय का कितना संयम हो गया। उपवास बेला तेला अठाई करते हैं तो रसनेन्द्रिय का कितना संयम हो जाता है। फिर तपस्या में जप स्वाध्याय आदि भी चलें, लोगस की कोई माला फेर ले, नवकार का जप करे और स्वाध्याय करे तो तपस्या में खाने पीने का तो निरोध हो गया, स्वाध्याय जप आदि की प्रवृत्ति हो गई तो संयम भी हो गया और इधर निर्जरा, दोनों लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जैन धर्म में यह जो संयम की बात, तप की बात, अहिंसा की बात हमें उपलब्ध होती है, ये कितनी ऊंची चीज है। अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप धर्म, समता की साधना, ये जो अध्यात्म के तत्व हैं और हमें जैन वाङ्मय में, जैन धर्म में प्राप्त होते हैं, हो रहे हैं, इनकी हम आराधना साधना अच्छी करें। साधु साधियाँ जगह जगह जाते हैं, उपदेश व्याख्यान आदि करते हैं। समणियाँ तो विदेश में भी जाती हैं, देश में भी जाती हैं, धार्मिक व्याख्यान प्रवचन आदि करते हैं, तो एक दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। कोई बताने वाला मिले, समझाने वाला मिले, सुनाने वाला मिले तो लोग ग्रहण करते हैं। लोगों में भी मांग, हमारे साधु साधियों को भेजो, उन समणी जी को भेज दो, उनको भेजो भेजो। बहुत बढ़िया बात है कि लोगों में यह मांग है कि हमारे यहाँ भेजो, यानी कहीं अध्यात्म की थोड़ी प्यास है, तब यह मांग होती होगी बहुधा कि हमारे यहाँ चारित्रात्माओं को समझ, वो नहीं तो फिर उपासक को भेज दो, मुमुक्षुओं को भेजो, प्रदूषणा में उनको भेज दो, हमें किसी रूप में धार्मिक साधना में सहयोग मिले। तो श्रावक श्राविका समाज में ऐसी मांग होती है धर्म की भावना से, वो मांग होना भी बढ़िया है। और साधु साध्वियाँ समणियाँ कोई हैं, फिर उनके संपर्क से धार्मिक गतिविधियाँ कितनी चल सकती। एक सेंटर हो गया साधु साध्वियों समणियों का ठिकाना, और साधु साध्वियाँ हैं तो लोगों का आना जाना, बखान सुनना, कुछ प्रेरणा लेना, और साधु साध्वियाँ समणियाँ भी कहीं संपर्क करके उनको तपस्या के लिए, धर्म के लिए, व्याख्यान सुनने आदि के लिए प्रेरणा देते हैं, फिर लोग आते हैं, तो एक धार्मिक लाभ मिल सकता है। फिर कोई हाजिरी भरना शुरू कर दे कि व्याख्यान में कौन आया और कौन नहीं आया, कि नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो और ज़्यादा प्रेरणा की महाराज तो हाजिरी भरते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो अपसेंट में मेरा नाम आ जाएगा। फिर महाराज पूछेंगे क्यों नहीं आए, तो अगर हाजिरी भरे तो फिर तो जाना चाहिए, जल्दी सी छोड़े नहीं, हाजिरी में अपसेंट न लग जाए हमारे। तो यह भी कभी कोई क्यों नहीं आए, गांव में चौमासा हो रहा है, आसपास घर हैं, तो सुबह क्यों नहीं आए, रात को क्यों नहीं आए, व्याख्यान क्यों नहीं सुना, अरतमन्ना में क्यों नहीं, तो वो हाजिरी भरने से वो लोगों में ज़्यादा जागरूकता भी कि अपसेंट नहीं हो जाएं कहीं। तो अनेक तरीके हो सकते हैं कि लोगों में धार्मिक उत्साह, धार्मिक प्रेरणा, धार्मिक गतिविधियों की सक्रियता बढ़े। तो ये चारित्रात्माओं का, समणियों का, उपासकों, मुमुक्षुओं का भी कहीं कहीं जो प्रवास होता है
वह प्रवास प्रेरणा देने वाला और गतिविधियों में सक्रियता लाने में भूमिका अदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। तो ये आयारों में कहा गया उद्धम सोता अहे सोता तिरियम सोता बियाहिया एते सोया बियखाया जेहिम संगंति पासा। ये जो स्रोत हैं, इंद्रियां हैं, उनके संदर्भ में ये आसक्ति भी हो सकती है। हम आसक्ति से, पाप से, मोह से बचने का यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है।